हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। बच्चों, आज हम लोग इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म पे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को कन्वर्ट कर देते इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में, या तो जीरो बाय जीरो में। मतलब उसका फॉर्म हम चेंज कर देते हैं और इन फॉर्म को हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा मेथड रहेगा। तो देखो बच्चों, जैसे कि ये क्वेश्चन है, एक्स इंस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो रहा है। तो ये प्रॉपर फॉर्म है हमारा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो फॉर्मूला तो कोई है ही नहीं हमारे पास, तो हम लोग रूट दिखा था। तो बच्चों, हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज किए। पहले ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म था, इसको हमने इधर लेके आ गए। यहाँ तक हम पहुंचे, एक्स अपॉन दिस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। और फिर हमने इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में क्या होता है, जो भी डोमिनेटिंग टर्म होता है उससे हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड कर देते हैं। इसका डोमिनेटिंग टर्म एक्स अपॉन वन है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन ऐसा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये इन्फिनिटी हो गया और ये इन्फिनिट। तो ये बच्चे, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म तो नहीं है, ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी है ये वाला। और अगर इसको ध्यान से देखो तो ये जीरो हो रहा है। जीरो कैसे हो रहा है, क्योंकि तुम अगर इसको एक्स बाय एक्स वन प्लस टू बाय एक्स हो गया, माइनस वन प्लस थ्री बाय एक्स हो गया, करेक्ट। तो ये टू बाय एक्स जीरो जाएगा, थ्री बाय एक्स भी जीरो जाएगा, तो वन माइनस वन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये बेसिकली इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म है। लेकिन ये हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसका मेथड भी ये होता है कि अगर ये फॉर्म दिखा तो भी हम इसको जीरो बाय जीरो और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसको भी वही करना है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। मेथड सेम है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को भी ले रहे हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको चेक स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पहला काम इन्फिनिटी बाय इंटू जीरो है, तो अब इसको जीरो बाय जीरो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कैसे कन्वर्ट होगा, कि जो इन्फिनिटी बना रहा है, ये इन्फिनिटी बना रहा है, इसको नीचे भेज दे दो। कैसे, देखो, तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ये जो है ये टर्म को मैं ऐसे लिख दिया, वन प्लस टू बाई एक्स होल रेज़ टू पावर वन बाई टू, माइनस वन प्लस थ्री बाई एक्स होल रेज़ टू पावर वन बाई थ्री अपॉन, नीचे गया तो वन बाई एक्स स्क्वायर हो गया, नीचे भेज दिया। तो ये वन माइनस वन जीरो हो रहा था और ये जीरो हो गया, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बना दिया। जो अपने को आसान लग रहा है हम वो कर रहे हैं, हमको जीरो बाई जीरो आसान लगा, हमने कर दिया पहला काम। और भी इसका और तरीके से हो सकता है, लेकिन हमको ये दिखाई दिया। अब देखो बच्चों, ये बायनोमियल की तरफ लेके जा रहा है, बायनोमियल है ना।
लेकिन अब इसमें क्या होता है, देखो बाइनोमियल इधर फेल, ये पहला अप्रोक्सीमेशन फेल होगा, हमको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग अब दिमाग चला हमारा कि 2/x है तो इसके बाद 2 आ गया, ये नीचे उतरा, -1, ये 1/3 नीचे उतरा, तो माइनस अंदर गया तो माइनस हो गया 3/x इंटू 3, और नीचे 1/x² है, तो 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, 1 कैंसिल, 1/x माइनस 1/x वापस 0 आ गया, और नीचे लेकिन ये बच गया, अटक गया ना। तो एक बात याद रखो, बाइनोमियल का कैसा है ना, बाइनोमियल का जो अप्रोक्सीमेशन है वो सिर्फ 2 के लिए नहीं है, 3 के लिए भी हो सकता है। अब नीचे का डिग्री क्या है, स्क्वायर, तो यहाँ पर जब तुम एक अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो तो x, मतलब मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि 1 + x होल रेज़ टू पावर n जो फॉर्मूला है वो 1 + nx हम लोग यहाँ पर ही निपटा देते कि n नीचे उतर गया, लेकिन हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं इसको, ऐसे भी कर सकते हैं, क्यूब भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग x² तक जाएंगे। रीजन क्या है, नीचे x² है, अगर नीचे x होता ना तो बच्चे इसमें काम हमारा बन जाता, लेकिन यहाँ पर x² है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब देखो ये इसको और इसको दोनों को देखो, तो लो क्वेश्चन वापस लिखे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस nx, ये नीचे उतरा 2/x इंटू 1/2 nx, फिर आगे प्लस n इंटू n-1, n क्या है 1/2 है, 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 x² की जगह 2/x है तो 2/x का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, बस आगे का रीचेक कर दिया, यहाँ तक क्या, इसको मैंने 1 2 3 दो टर्म में एक्सपांड करने की जगह 3 में कर दिया। अब माइनस, अब ये माइनस सबको माइनस कर देंगे, बाहर का माइनस सबको माइनस कर देंगे, तो पहले तो 1 आएगा एक्सपांशन का 1, फिर आएगा माइनस क्यों हो रहा है, माइनस अंदर गया, माइनस अंदर गया, अच्छा कंफ्यूजन हो रहा है तो बाद में ले लेंगे 1, फिर nx तो 3/x इंटू 1/3, फिर 1/3 n इंटू n-1 x² x की जगह क्या 3/x का होल स्क्वायर, ये 2 है 3 जो दिख रहा है 3/x का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, बस हम यहाँ रुक गए, और होल अपॉन क्या है 1/x², करेक्ट। तो अब देखो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो, माइनस अंदर आया तो 2 कैंसिल हो 1/x है, और ये 3 कैंसिल 1/x, पहले क्वेश्चन में वही कैंसिल हुए थे, लेकिन हमने आगे बढ़ा के क्वेश्चन बचा दिया। अब देखो क्या हो रहा है, यहां पर क्या मिला 1/2 माइनस 1 इस माइनस 1/2, 2 स्क्वायर 4 हो गया बाय x² अपॉन 2 फैक्टर इज 2 माइनस 1/3, 3 इधर गया माइनस 2/3, 3 स्क्वायर 9 बाय x² अपॉन 2 होल बाय 1/x², जो बचा कुछ है लिख दिया, कुछ नहीं होता, तो 4 4 4 3 3 9 2 2 सब कैंसिल हो गया। अब नीचे इधर से 1/x² कॉमन निकालो, तो इधर क्या बचा माइनस 1/2 बचा, 1/x² कॉमन निकाला, और यहाँ से 1/x² कॉमन निकाला तो इधर तो कुछ बचा ही नहीं था, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो जो कल्प्रिट था हो गया। अब का पुट करने के लिए कोई जगह नहीं, आंसर है 1/2, समझ में आया। तो ये फॉर्म इन्फिनिटी टू 0 करा, हमने इसको 0/0 में कन्वर्ट किए, बाइनोमियल थ्योरम भी लगा दिए, और फाइनल आंसर लेके आ गए। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते, तो ये क्वेश्चन देख लेते, एकदम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये पाई इंटू इन्फिनिटी हो रहा है, तो कॉस इन्फिनिटी अब +1 होगा कि -1 होगा, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब ऐसे तो सॉल्व नहीं हो रहा है, कॉस इन्फिनिटी है तो इसको ऐसे नहीं करते हम लोग। देखो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमको पता है कॉस के बारे में एक बात कि कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, करेक्ट, कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चले गया और कॉस वहां पर नेगेटिव होता है, और कॉस 2 पाई माइनस थीटा अगर लिखे तो वो होता है कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर ये क्वाड्रेंट में चल गया फोर्थ में, और कॉस इधर पॉजिटिव होता है।
ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, सबको पता है, ठीक है। अब देखो एक पैटर्न नोट करो, अगर cos 3 पाई माइनस थीटा लिखूं तो वापस से माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि 3 पाई माइनस थीटा भी इधर ही पहुंचा दिया तुमको, क्योंकि 2 पाई 3 पाई भी इधर होता है। और cos 4 पाई माइनस थीटा अगर देखूं तो ये होगा cos थीटा, क्योंकि तुमको इधर पहुंचा दिया उसने। तो एक बात तुम लोग समझे, पाई के बाजू में अगर ऑड है तो माइनस आ रहा है, पाई के बाजू में अगर इवन है तो प्लस आ रहा है। फाइनल तो cos ही मिल रहा है। पाई के बाजू में 1 है, 3 है, ऑड नंबर है तो नेगेटिव आ रहा है। पाई के बाजू में 2 है, 4 है तो पॉजिटिव आ रहा है। मतलब मैं इसको जनरलाइज अगर करूं तो cos n पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा तो पक्का है, और यहाँ पर प्लस या माइनस कौन डिसाइड करेगा, ये, क्योंकि n को अगर मैं 1 रख दूं तो माइनस 1/1 नेगेटिव आएगा, n को 2 रख दूं तो माइनस 1/2 1 आ जाएगा। तो इससे पूरे केस वैलिड हो गए, तो मतलब ये जनरल फॉर्मूला हो गया, करेक्ट। अब ये सब हमने क्यों किया, क्योंकि हमको यही यूज होने वाला है। तो बच्चों अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि माइनस 1/n cos n पाई माइनस ये पूरा के पूरा टर्म, मतलब मैं इसको थीटा जैसा कंसीडर कर ले रहा हूँ, तो एक n पाई माइनस थीटा, ये थीटा है, तो मुझे क्या मिलता है, -1/n cos मिलने वाला है। मैंने इसको इधर भेज दिया, एक ही बात। ये टर्म इधर भी लिख दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, मतलब मैं अगर इसको ऐसे भी लिख दूं, क्योंकि फाइनल माइनस आएगा तो इसको माइनस इधर भी आ जाएगा, प्लस आएगा तो इधर ही आ जाएंगे, एक ही बात होती है ना। इसको इधर भेज दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चों ये स्टेटमेंट वहां से लिखा हुआ, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो n पाई cos n पाई माइनस थीटा क्या होता है, -1/n दिस होता है, करेक्ट है। समझ में आया सबको। देखो ये n पाई है, अगर ये थीटा की जगह मैं लिख दूं पाई रूट ओवर n स्क्वायर प्लस n, तो ये थीटा की जगह भी पाई रूट ओवर n स्क्वायर प्लस n आ जाएगा। तो मैंने वही किया, इसकी जगह ये लिख दिया, करेक्ट। और -1/n इधर हो या इधर हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि -1 मिलेगा तो नेगेटिव तो इधर भेज सकते, +1 मिला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसी -1 या +1 ही रहेगा ना, तो वो इधर भेज सकते, तो उसके बाजू भी रहा तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, समझ गए। तो मैंने इस स्टेटमेंट को ऐसा लिख दिया। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म हो गया, देखो n भी इन्फिनिटी, अंदर भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि n इन्फिनिटी है ना, और ये भी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो गया, तो इन्फिनिटी पाई कॉमन निकल जाएगा, पाई का क्या, तो ये जो है कॉस बेचारा, कॉस का कुछ नहीं है, अंदर सब होने वाला है, तो इधर बचा क्या, n माइनस रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n, ये बचा, और ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। तो इस टाइप का हमारा क्वेश्चन बन गया, भले ही नहीं था, मैंने लेके आया उसको ताकि हमारी वैल्यू आए, डायरेक्ट तो नहीं मिल रही थी। अब हमारा दिमाग चलता है, इसको रैशनलाइज करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, तो पाई ये हो जाएगा n स्क्वायर रूट ओवर n स्क्वायर प्लस n अपॉन, तुमने n प्लस रूट ओवर n स्क्वायर प्लस n से डिवाइड मल्टीप्लाई की तो ऊपर ही होने वाला है और नीचे ही होने वाला है, सही है, रैशनलाइज कर दिया, ये चीज से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये a माइनस बी, तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया cos -1/n, ये सब तो वैसी की वैसी है। अच्छा, तो स्क्वायर जैसे हटा तो n स्क्वायर माइनस n हो गया, स्क्वायर हो गया तो माइनस अंदर चले गया, n स्क्वायर कैंसिल, और नीचे क्या है n प्लस रूट ओवर n स्क्वायर प्लस n, और एक पाई मल्टीप्लाइड है, और यहाँ कॉस है, और यहाँ -1/n है, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। अब ये करते हम लोग, अब डोमिनेटिंग कौन है, n है, कि n स्क्वायर भी बाहर निकल के n ही होने वाला है, डोमिनेटिंग कौन है, n है, तो हम डिवाइड एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को n से डिवाइड कर देंगे, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1/n cos पाई -1 हो गया इधर, ये 1 हो गया, प्लस रूट ओवर n स्क्वायर बाय n स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाय n हो जाएगा। देखो सही लिखा होगा, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को n से डिवाइड किया तो n बाय n -1 हो गया, n बाय n 1 हो गया, n अंदर जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा, तो n स्क्वायर बाय n स्क्वायर 1 हो जाएगा, n बाय n स्क्वायर 1 बाय n हो जाएगा, सही है ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को लिख दो तुम लोग ये बात, डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय n,
क्योंकि वो सबसे आएगा। तो फिर बाद में -1/n इधर है, लिमिट लगा देते हैं। तो इसमें तो नहीं लग पाई, उधर लगा देते। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस माइनस पाई 1/n क्या होगा 0, 1 + 1 2 हो गया, 1 + 1 1 + 0 1 हो गया, √1 1 1 + 1 हो गया, तो फाइनल 2 हो गया। तो cos -π/2 हो गया बच्चों, सही है। -n cos खा जाता है cos -θ cos θ होता है, तो बेसिकली cos π/2 है ना, राइट है ना। तो -1/n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, cos π/2 क्या होता है 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो आंसर क्या है 0। तो ये क्वेश्चन कैसा हो गया, इसका आंसर 0 आया। तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, नॉर्मल था। हमने पहले इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्मूला है, इसको रैशनलाइज करके इन्फिनिटी फॉर्मूला है, फिर डोमिनेटिंग टर्म n था, उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड किए और वैल्यू पुट कर दी। मतलब हम लोग फाइनल कुछ करके आंसर ला लिए। अब ये 0 आ गया तो हम बच गए, 0 आया तो हम लोग बच गए। अगर ये 0 नहीं आता, ये 1 आ जाता, cos 0 आ जाता, cos 0 आ गया अगर मान लो, तो ये 1 हो जाता, cos 0 1, तो -1/n बचता। तो n टेंड्स टू इंफिनिटी -1/n, n इंफिनिटी इवन है कि ऑड नहीं मालूम रहता, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो आंसर आता डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन इसका कोई रोल ही नहीं, ये 0 हो गया, ये कुछ भी हो, 0 इंटू एनीथिंग 0, फाइनल 0 मिला, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो बच्चों ये क्वेश्चन के साथ इस टॉपिक को हम इधर ही खत्म करते हैं। थैंक यू।